श्री संजय शिरसाट के कुछ वीडियो सामने आए हैं, आपने देखे हैं क्या और क्या आपकी प्रतिक्रिया उसमें? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, मुझे कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं लगा है वो वीडियो देखकर। मैं पिछले कई दिनों से चीख कर ये कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपये की ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। आज इस वीडियो के ज़रिए ये पता चला है कि ये बैग भर के जो पैसा आया था वहाँ से ये करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है करके। सवाल ये है कि ये करोड़ों रुपया आया कहाँ से। अहम मुद्दा ये है, हम कितने भी दस्तावेज़ दे दें, हम कितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, हम कितने भी नोटों से भरे बैग दिखा दे, अगर महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्रालय इसके ताल्लुक से गंभीर नहीं है और जो एजेंसीज़ जिनकी जिम्मेदारी है ऐसी बातों के ऊपर कार्रवाई करने की या कम से कम सवाल करने की, तो वो जो खामोश बैठी है, तो मेरे हिसाब से आप कितने भी वीडियोस दिखा दे, क्या परिणाम होने वाला है उसका मुझे भी मालूम है। एविडेंस पे एविडेंस आपको देने के बावजूद भी अगर एजेंसीज़ खामोश है तो कहीं ना कहीं एजेंसीज़ को लग रहा है कि अभी तक हमें हरी झंडी मिली नहीं है हमारे माई बाप सरकार की तरफ से, और जब तक मिलेगी नहीं तो हम कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। तो तब तक मंत्री जी, आमदार साहब, खासदार साहब, जिसको जितना खाना है खाते रहिएगा, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अपनी है, सरकार ने साफ़ कर दिया है कि तुम भी खाओ, मैं भी खाता, आप सब जने मिल के खाएंगे। कल आपके रिप्लाई के ऊपर संजय गायकवाड़ ने एक रिप्लाई दिया कि अगर आप होटल चलेंगे तो मंत्रालय में आगे। देखिए, ना तो मेरा होटल चलाने का कोई मूड है और ना मेरी कोई इच्छा है। कोई एक गरीब आदमी अगर वहाँ पर अगर वेटर की नौकरी कर रहा है और वहाँ पर कोई सत्ताधारी पक्ष का कोई आमदार उसको सिर्फ महज कि उसको चटनी बराबर नहीं मिली है, उसको सांभर बराबर नहीं मिला, तो उसको बुक्कों से मारना, उसको फाइट से मारना, ये कहाँ तक योग्य है मुझे ये बताइएगा। उसमें है क्या इन्हें ये पता नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर क्या बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और जो समस्याएं होती है उसका हल वहाँ पर निकाला जाता है। तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी ही कैंटीन के अंदर अगर कुछ समस्या थी तो संजय गायकवाड़ साहब अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो वो 2 लाइन के अंदर एक पत्र स्पीकर को भेजते और स्पीकर अगर आपको गंभीरता से ले रहे हैं, आपके पक्ष को गंभीरता से ले रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे होते उसमें। लेकिन आपने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो एक इतिहास है गुंडागर्दी का, उसके अंदर तो मैं काय का पत्र शत्र लिखूं करके उसमें, मैं तो लुंगी बनियान के आऊँगा और दनादन दे के चले जाऊँगा करके उसमें। और जहाँ तक आप मुझे धमकाने की बात कर रहे हैं तो संजय गायकवाड़ साहब, जगह आपकी, वक्त आपका, बताइए कहाँ आना है। आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गलत हरकत कर रहे हैं और उस गरीब के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, आपके मुख्यमंत्री भी हंसते हंसते अगर जवाब दे रहे हैं, तो इम्तियाज़ जलील ऐसे गरीबों के लिए ज़रूर खड़ा रहेगा। कल आपने